कैसन शादी विदा कर लिए, कैसन हम इनकर का कर लिए, कभी सुने बुझे नहीं आले। लो कॉलेज खान बनले है से खन से हम इनकर घर दूरा में दिल में सब में आग लग जाए है। हमर पुरखा कर जमीन है, के ससुर ससुर सास मने सब खेती से करते आवत थी पीढ़ी बाय पीढ़ी, और हम इतना दिन सास ससुर बीत गए मार हेरा गए थे, हम एखन तक खेती करते ही है। युवाओं अभी जगाने के काम कर रहे हैं और जाग चुका है, और उसको मैं चेताना चाहता हूँ, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री, चाहे यहाँ जितना विधायक हो, आप लोग सहयोगी नहीं, सहयोगी चाहते हैं तो जाइए रिम्स टू बनाइए, वहाँ हमारा ही आदमी लोग काम करता है, वो लोग हर चार के खुशी से काम करेंगे। पढ़ लिख के छवा घर में माछी ढुके लगल थी, कोई जगह नौकरियां नहीं मिला ना। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि हल जोतो ना रे, आज उनके बेटे कह रहे हैं कि इसको इसी जमीन पे बनेगा रिम्स टू। जो बच्चा जने उन्हें बना ले चाहे बना ले, उतना बड़का रोड बन ले, रोड बन ले, लॉ कॉलेज बन ले, अब इतना सुन जमीन बचल है से को लूट लेते तो हम इनकर कहाँ, हम इनकर छवा बुता कर गुजार बसर होता है। पिताजी का बात अगर मानते हैं, पिताजी को अगर आप गुरु मानते हैं, पिताजी को अगर आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो आप उनकी बातों का अनुसरण कीजिए। पहले तो कहत रही खेत बाड़ी है बेटा, नहीं हो कोई जगह नौकरियों नहीं मिलता तो हर जोत के खाबा उपजा के खाबा, लेकिन वो तो नहीं बचत है। सब चारों कोना में कहीं भी बने, लेकिन हिया ना बने, खाली नगरी दोहार में ना बने। तो कैसा हम इन छवा पुता के 57 देवे कि पास कर था, चाहे नहीं बेटा तो इनके राज ये हम इन घर से भी बेघर हो जावे। हर साल तमाशा नहीं देखा जनता के, जनता से ही सरकार बहन है। नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रिम्स 2 अक्सर विवादों में फंसता जा रहा है और आज फिर रिम्स 2 विवाद में फंस चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग काके नगरी जमीन में खड़े हैं जहां रिम्स 2 बनने वाला है, और आपको बता दें कि आज कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्या यहाँ होने वाला है और क्या ये लोग करने वाले, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। दादा, आप लोग आज फिर यहाँ पे आए हैं, रिम्स 2 जो है बनने का विवाद इतना चल रहा है और आज आप लोग फिर यहाँ पे आए, आज आप लोग क्यों आए हैं? जैसे हम लोग पता चला कि गांव के कुछ महिलाएं उधर से आ रही थी यूपी की तरफ से, तो ब्रेकेटिंग किया जा रहा था। यहाँ कोई ऐसा फंक्शन प्रोग्राम नहीं है, तो उन लोगों ने पूछा ये ब्रेकेटिंग क्यों हो रहा है सर? बैरिकेटिंग तो ऐसे भी लगते रहता है, लेकिन इस पर संदिग्ध क्यों किया कि बैरिकेटिंग सिर्फ इसी के लिए लगा होगा? संदिग्ध एक या कि वो प्रशासन वाले खुद बोले यहाँ भूमि पूजन किया जाएगा। शायद हमको लगता है कि उस दिन पहले बोला भी गया था कि यहाँ इरफान अंसारी जी बोले थे रिम्स 2 वही बनेगा। तो हम लोग को भी है कि कहना है कि देखिए रिम्स 2 आप बनाने की कोशिश जितना पहले हम लोग बोल रहे कि यहाँ रिम्स 2 नहीं बनेगा। आप लोगों ने देखा होंगे कि 2 बार यहाँ आंदोलन हो चुका है, तीसरा का आगाज कर रही है, और तीसरा बार होगा तो बहुत बुरा होगा, चाहे उसके तरफ से उन बहे की या तो हमारे तरफ से। उसके लिए विश्व भगवान को गुणगान करना होगा। रिम्स 2 आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ बने? क्यों नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे। उसके भी तो सुनिए, पहले सबसे पहले हम देखना चाहते रिम्स 1 को, उसको तो पहले संरक्षित बढ़िया से कीजिए। वहाँ देखते तो बेड ढंग से नहीं है, सुमारी जाता चिल्लाता, कुछ को व्यवस्था नहीं ठीक है। इस बार बुंडू का जो एक्सीडेंट हुआ, नाव गोला से गिरी है, उसको व्यवस्था बचाने से कि नहीं रिम्स 2 में ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर की कमी है, और डॉक्टर भरिए एक चेंबर में कम से कम 2 या 4 डॉक्टर होना चाहिए, तो वो कुछ नहीं है, डॉक्टर का ठिकाना नहीं। रिम्स 2 बनाने चले। जाहिर सी बात है कि रिम्स 1 राज्य का सबसे बड़ा जो अस्पताल कहा जाता है, राज्य का मतलब हर जिला से वहाँ पेशेंट जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ थोड़ी बहुत त्रुटियां रहेंगी ही, लेकिन उसी त्रुटियों को कम करने के लिए ना रिम्स 2 बनाया जा रहा है। तो आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब हम यही आपको बताना चाहते हैं, हम उसका भी विरोध नहीं करेंगे। सबसे पहले भूमि कौन सा ये जानिए, ये है कृषि भूमि, जिससे जीवन चलता है। हमारे किसान भाई जो जितने ग्रामीण दे सकते हैं, अभी तो आए नहीं, अभी सब आज जैसे खेती के दिन में खेती करते हैं, बाकी दिन रेजा कुली या तो फिर अपने अपने जॉब करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर रिम्स 2 बनाना है तो ये झारखंड राज्य में पठार से लेके कृषि भूमि तक कमी नहीं है, ये देखा गया है। तो उसमें से जमीन जाइए ना कहीं भी उठा के कीजिए, उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। मगर ये कृषि भूमि क्यों? इसका मतलब हम चाहेंगे कि हमारा किसान भाई को ऐसे जैसे रिम्स 2 के बारे विस्थापन करना, वो नहीं। तो हम चाहते हैं कि रिम्स 2 बनाने अच्छी बात है, लेकिन इस कृषि भूमि को किसी का जिससे जीवन यापन चलता, उसके कलेजा छाती में खून के नहीं करिए, ये कहीं का न्याय है। तो मैं कहना चाहूँगा झारखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को,
ये अपना राय बदल दीजिए। रिम्स 2 के लिए 2 बार आंदोलन देख चुके हैं, और तीसरी बार होगी तो बहुत बार होगा। और इस बार आपका चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड के जितने मेरे संगठन है, चेहरा चमकाने के लिए मत आइए। युवा वो लोग जो भी है मेरे साथ, जितने भी लड़ाई में आए थे, जाग जाइए और फिर से आंदोलन के लिए। हर वो हथियार के साथ आए, इस बार खाली हाथ को नहीं आएगा। और जितना ब्रेकिंग न्यूज उसको आग लगाते आएंगे। और इस बार अगर आएगा कितना बड़का फोर्स प्रशासन हो, उसको दिखा देंगे हमारा आदिवासियत का ताकत कि रिम्स 2 यहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, और आदिवासियों को ललकारने से क्या परिणाम होगा। आप अभी बोले कि कहीं भी उठा के कोई भी जमीन में रिम्स 2 बना दीजिए, तो कहीं भी से उठा करके तो आप कहाँ चाहते हैं कि रिम्स 2 और कहाँ बने? अगर यहाँ बनने नहीं देंगे, आप बोल रहे कि ये किसान लोग का जमीन है, तो रिम्स 2 कहाँ बनना है? अब मैं बताना चाहता हूँ, भूमिजल जमीन जहाँ खेती नहीं होती है, पठार जमीन जहाँ चट्टानों को भी जब काट के सुरंग बन सकता है, तो वहाँ क्यों नहीं रोड बन सकता, क्यों नहीं बन सकता है? वहाँ पर जाकर बनाइए जहाँ किसी का खेती भी नहीं होता, कोई बंजर तरफ पड़ा हुआ है झारखंड, जहाँ भी जाइए। इस रांची छोड़ करके चारों तरफ घूमिए, आपको भूमि मिलेगा। और नहीं तो हम दिखाएंगे, चलिए राज्य झारखंड के चारों कहाँ बनाना मतलब चाहिए। अगर रिम्स 2 बना, अब चाहते आप लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई रिम्स 2 बने तो ऐसी जगह पर बने ताकि लोग जल्दी वहाँ तक पहुँच ना पाए, यही चीज? नहीं, आजकल ऐसा जब ऐसा क्योंकि शहर में तो आपको इस जगह बचा नहीं, शहर में कहा कोई बिल्डिंग तोड़ करके बनाएगा। तो पहला बात देखिए, पहुंचने के बाद बोले क्यों नहीं पहुंचेगा। यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, पटना, बिहार, उड़ीसा सब आता है यहाँ से, आप जाकर देख लीजिए। हम लिखित देंगे कि यहाँ आता हूँ इलाज करने, तो ये तो हमारा झारखंड है, क्यों नहीं? तुरंत सुविधा भी है गाड़ी का, सब जाएंगे। तो कैसे बोले आपकी नहीं? चलिए अगर रिम्स 2 यहाँ नहीं बनता है, अगर चलिए रिम्स 2 पतरातू में बनता है, तो अब क्या चाहता है कि अगर यहाँ पर काटाडोली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो, तो वो रिम्स 2 आधा घंटा 1 घंटा लगा करके वहां जाकर के इलाज कराएगा। उसके लिए है ना सदर, क्यों है सदर, क्यों है रिम्स, क्यों है? पहले तो वहाँ होता ना, सबसे पहले छोटा होता फिर बड़ा। अगर छोटा बीमारी हो, छोटा डॉक्टर कुछ नहीं करता पता हो, तो पहले थोड़ा सा डॉक्टर देखता है, लेकिन उसका बाद नहीं होता तो रिम्स ट्रांसफर करता। अगर हमको गुमला में नहीं, वहाँ भी है सदर रिम्स, वहाँ कुछ होता है नहीं कर पाता तो डायरेक्ट सदर ट्रांसफर करता है ना। तो कैसा बोल दे कांटा टोली में, तो कांटा टोली शहर है, ये कितना दूर है? 10-15 किलोमीटर दूरी है, तो उतना कौन साथ नहीं नॉलेज क्या अनपढ़ गवार ठेपा छाप समझ का क्या सोच माती लोग, उसी समझना चाहिए। आज का ये जनरेशन ठेपा छाप नहीं है, अनपढ़ है लेकिन दिमाग से चलता है, तो उसको समझना होगा। युवाओं अभी जगाने के काम कर रहे हैं और जाग चुका है, और उसको मैं चेताना चाहता हूँ, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री, चाहे यहाँ जितना विधायक हो, आप लोग सहयोगी नहीं, सहयोगी चाहते हैं तो जाइए रिम्स 2 बनाइए, वहाँ हमारा ही आदमी लोग काम करता है, वो लोग हर चार के खुशी से काम करेंगे। रिम्स 2 भी बनता है, चाहे HSC बनाई, हमारे आदमी बसाए। यहाँ बनता है तो जाहिर सी बात है कि जिनके जमीन में ये बन रहा है उन्हें भी तो रोजगार मिलेगा ना। यहाँ ये ठगी है। आप देखे लो कॉलेज बने हैं, कितना दिया पूछने से, यही हमारे दीदी मोसी दादी चाची लोग का कितना दिया पूछिए तो पूरी के भाव में देंगे, सोना का भाव में बेचेंगे। आज यह भी होगा कि देंगे बोल रहे हैं, देने के कितना प्रोसेस पड़ता है। ट्रेजरी में जाओ, वहाँ रखा जाए, वहाँ जाओ, तब तक जिंदगी गुजर जाएगा, थक के मर जाएगा, लेकिन पैसा कहाँ मिलेगा? करोड़ों का संपत्ति 2 रुपया में ले लेगा, ठग देगा। हम लोग उतना बुढ़वा थोड़ी आज के जनरेशन, वो सब नहीं चलेगा। अगर देना है तो हम अभी भी चैलेंज कर दें, हर घर का 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम सबको रिम्स बनवाने के लिए चला रहे। देने के है तो अगर जितना हजारों घर यहाँ पर 1 करोड़ दे देगा ना, हम बोल देंगे छोड़ देने के लिए, और हर घर का नाम लिख के दीजिए अभी बैठा के। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बैरिकेटिंग है वो आप लोग को रोकने के लिए लगाया गया था शायद, या तो फिर दिखाना चाह रहा था कि लोग जागरूक होता, लेकिन अब हम लोग ये हवाबाजी नहीं चलेगा। अब हवा हम लोग बना देंगे, ऐसा ना कि इस बार बनेगा तो आर पार की खून का नदिया भी बच सकता है। कुछ बार तो परिचय बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम विजय हो रहा हुआ जी। चलिए हम अभी देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी आप लोग नहीं चाहते कि रिम्स 2 बने? मतलब आप लोग रिम्स 1 में ही खुश है? आप लोग नहीं चाहते कि स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छा हो, यहाँ पर जो बाहर रिफर होता है वो लोग अब यहाँ इलाज कराए? क्यों नहीं चाहते आप लोग रिम्स 2? खेती जमीन को दे के रिम्स 2 बनाएगा, क्या फायदा है? हम लोग कहाँ जाएंगे? कचरा हो जाएगा। वहाँ जाके बंजर जमीन में बनाना कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बंजर जमीन कहाँ है दीदी? पिठोरिया में है जमीन, वहाँ जाके पतरातू घाटी में उधर का लोग को बहुत दिक्कत होता है। उधर का लोग रिम्स
पहुँचते पहुँचते कितना लोग मर भी जाता है। अगर उधर बन जाए तो उधर के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ होता है तो हम लोग के यहाँ पे बहुत हॉस्पिटल का साधन है, हम लोग यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे साधन दे। तो आखिर ये जमीन के पीछे क्यों आंख लगा के सरकार पड़ी हुई है? 10-15 किलोमीटर के नजदीक बनाने आके क्यों चाहती है? क्यों चाहती है? तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि खेती योग्य जमीन है, 1 नंबर जमीन है, और पूर्वज लोग इसको बहुत मेहनत से बनाया है। और यहाँ का खेती कम पानी में भी यहाँ का खेती बहुत अच्छा होती है। और पहले का पूर्वज लोग इतना अच्छा पानी का यहाँ स्रोत बनाया है कि यहाँ खेती कभी व्यस्त नहीं जाता है। कम पानी में भी हम लोग का खेती यहाँ मतलब बहुत ये अच्छा उपजाऊ जमीन है। आप लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। कहीं भी बने, बस हम लोग चाहते हैं कि खेती योग्य जमीन को सरकार छोड़ दे, कहीं कि यहाँ से बहुत लोग का जीना खाना है, यही से हम लोग का जीना खाना है। बच्चों को यही धान से हम लोग पढ़ाना लिखाना सब कराते हैं। धान होती है तो धान को हम लोग बेचते हैं, उससे जो पैसा होता है उससे जो घर में शाम लगती है वो हम लोग का तो सरकारी काम है नहीं। हम लोग रोकारी काम करने जाते हैं, कभी मिला नहीं मिला। अच्छा, आप लोग यहाँ आज क्यों बैठे हैं? आप लोग को ऐसा क्या खबर मिल गया जो आप लोग आज यहाँ पर आ गए? क्योंकि उससे पहले तो मामला सारा शांत था। बैरिकेड जब लगी ना तो शाम में, तो हम लोग को समझ में आ गया कि सरकार तो अपना दिमाग चला रही है, कुछ ना कुछ करेगा ही, इसलिए हम लोग अपना जमीन में आ गए। अभी खेती लगाने का समय आ रहा है, अब हम लोग खेत यहाँ जोतेंगे। आपकी भी खेती है? हाँ, सब खेत, हम लोग का तो सब खेत चला जा रहा है, एक भी मतलब मेरा पूरा बस्ती नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि रिम्स 2 बने, लेकिन यहाँ नगरी की उपजाऊ जमीन में नहीं बने। हम लोग खेती से ही आश्रित हैं। हम लोग का बेटा बेटी लोग को अभी सिर्फ एग्जाम ही होता है, कोई ना बहाली या कोई वैकेंसी करता है, एग्जाम लिखे शायद बहाली देता ही नहीं। रिम्स 2 अगर यहाँ बनता है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी रोजगार मिलेगी, तो उससे आप लोगों को भी तो फायदा होगा ना। जी, रोजगार क्या मिलेगा मैया? हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। सामने में देखिए ना, ये लॉ कॉलेज में हम लोग को बना, ना ही वहाँ का हम लोग को मौका मिला, ना ही वहाँ हम लोग को कोई किसी का नौकरी मिला। कहाँ से ला के यहाँ भर देता है हमें तो पता ही नहीं चलता। तो जब हम लोग को तो नमूना है कि लोग सरस हम लोग का जमीन का 68 या 70 एकड़, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। यहाँ से बोलती है कि आप लोग आवाज नहीं उठाए? आवाज उठाएं, लेकिन सरकार बोलती है देंगे, लेकिन देती नहीं है। बोलती है कि देंगे, रिम्स 2 बनेगा, फिर हम लोग कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये बोलती है कि देंगे नौकरी, कुछ नहीं मिलेगा। आपका भी जमीन है यहाँ पे? सबका है, सब पूरा बस्ती का है? पूरा बस्ती का है। तो सब विरोध कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ तो खेती लोग जमीन में नहीं बनने देंगे। कहीं बना है और कहीं पर कहीं बंजर भूमि सब में बना है। यहाँ तो खेती जमीन में बहुत खेती होता है, हम लोग को खेती करते हैं, इसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई भी बच्चा लोग को करते हैं, दान होता है। तो अगर यहाँ बनेगा रिम्स 2 तो आपका बच्चा लोग को भी तो नौकरी मिलेगा, आप लोग को भी तो मिलेगा, मुआवजा भी तो मिलेगा आप लोग। जब मिल एकदम अभी कहाँ मिला? अभी लॉ कॉलेज बना वो भी नहीं मिला। अभी किसी को ना नौकरी दिया ना कुछ नहीं दिया, ना देगा, नहीं देता। तो मतलब हमारा सरकार, हमारे हेमंत दादा हम लोग के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं? नहीं, अच्छा नहीं सोच रहे हैं यहाँ के लिए। यहाँ के लिए तो अच्छा नहीं सोच रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। चलिए वहाँ बनाए, कहीं बंजर जमीन में बनाए जहाँ पर हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, उधर बनाए, लेकिन यहाँ तो नहीं बनाने। यहाँ तो हम लोग विरोधी करेंगे। कैसन शादी विवाह कर लिए, कैसन हम इनकर का कर लिए, कभी सुने बुझे नहीं आले। लॉ कॉलेज खन बनले है से खन शाम इनकर घर दूरा में दिल में सब में आग लग जाए है, और फिर लगाते हैं आग लगाते हैं, धुआं होते हैं, कमे नहीं हुआ था, कमे नहीं हुआ था। कहे नहीं रोएंगे? हमारे पुरखा कर जमीन है, कई ससुर सास मैंने सब खेती से करते आवत थी पीढ़ी बाय पीढ़ी, और हमीन इतना दिन सास ससुर बीत गए, मर हेरा गए थे, हमीन एकन तक खेती करते ही है। ये पौरे 2-3 साल से ही आग लगल है, और हमीन एक तो दाना उपजा पानी हमीन कर घर में नहीं घुसा था। काहे नहीं कानबे? जो बचल है जने उन्हें बना ले, उतना बड़का रोड बन ले, लॉ कॉलेज बन ले, अब इतना सुन जमीन बचल है से को लूट लेते तो हम इनकर कहाँ, हम इनकर छवा बुता कर गुजार बसर होता है। पढ़ लिख के छवा घर में माछी ढुके लगल थी, कोई जगह नौकरी नहीं मिला ना, का करवा थी? परीक्षा लिख के आवा ना, तैयारी कर के आवा। पहले तो कहत रही खेत बाड़ी है बेटा, नहीं हो कोई जगह नौकरियों नहीं मिलता तो हर जोत के खाबा उपजा के खाबा, लेकिन वो तो नहीं बचत है।
तो कैसा हम इन छुआ पुता के 57 देवे कि पास करत है चाहे नहीं बेटा तो इनके राज रजा ये है कैसे 57 देवे मन के छुआ पुता हम इनकर के आए। अरे हम नहीं विरोध करत हिये कहीं भी बनो वो 4 गो कोना है ना उत्तर है दक्षिण है पश्चिम है सब 4 कोना में कहीं भी बने लेकिन हिया ना बने खाली नगरी दोहार में ना बने। हम इन घर से भी बेघर हो जावे। आज लॉ कॉलेज बना ले तब तैसुन में रिम्स 2 बनाता है तब फिर आगे जाके का बनाता है फिर आगे जाके का बनाता है तो हम इनकर छुआ पुता कहाँ जाके गुजर बसर करवथी कहाँ जाके करवथी। एकदम ही अथी प्रशासन सब हटाए हम अच्छा से हार हिया चढ़ावे अच्छा से खेती करवे। हर साल तमाशा नहीं देखा जनता के जनता से ही सरकार बहन है। यहाँ रिम्स 2 नहीं बनेगा तो आप लोग कहाँ चाहते हैं रिम्स 2 कहाँ बने? अरे बहुत चलिए लोग बता दीजिए अब। हाँ बहुत जगह ये जमीन है वहाँ बनाइए यहाँ कहे बनाए गए हैं। हम लोग को सबसे पहले जमीन ही हम लोग का रोजी रोटी है। हम लोग का यहाँ जमीन है वो जगह हम लोग सब बेघर हो जाएंगे। हम लोग आप ही लोग का सरकार है, आप ही लोग सरकार बनाए और अब सरकार आप लोग के लिए अच्छा सोच रही है तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कैसे नहीं विरोध करेंगे हम लोग कैसे नहीं विरोध करेंगे। हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? यही रोजी रोटी है इसी से हम लोग का जीविका चल रहा है तो कहे नहीं हम लोग करेंगे। हम लोग किसी भी कीमत में हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे। जब लॉ कॉलेज बन रहा था तो आप लोग का भी जमीन था लॉ कॉलेज? हाँ हम लोग का पूरा ही जमीन है यहाँ से वहाँ तक 3 जगह हम लोग का जमीन है। एक बार हो गया दूसरा तीसरा बार भी हम लोग का जमीन सब इटार है सब। रिम्स 1 का व्यवस्था अपने आप में मतलब काफी ज्यादा चर्चा में रहता है तो रिम्स 2 अगर बनता है तो व्यवस्था में अच्छा होगा जो है स्वास्थ्य अच्छा से होगा जो बीमार ज्यादा हो जाता है वो लोग जल्दी ठीक हो जाएगा तो ये तो अच्छी बात है। नहीं हम लोग किसी भी कीमत में हम लोग या रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। सरकार के लिए बहुत जगह है और किसी दूसरा जगह ले ले। तो हेमंत सोरेन आप ही का सरकार है आप ही के लिए तो अच्छा कर रहे हो। नहीं हम लोग का भलाई नहीं चाहिए अब आप लोग नहीं चाहिए तुम लोग से भलाई नहीं चाहिए आप लोग। हम लोग का भलाई तो आप लोग सरकार के विरोध है या फिर सरकार के साथ चल रहे हैं? देखिए हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं सरकार यहाँ पे रिम्स 2 ना बनाए। क्या कि जिस तरह यहाँ पर ऐसे बैठ गए हैं आप तक तो इसको तो देख करके वही लग रहा है कि सरकार का विरोध ही करे। कह कि अभी हम पूछे कि आप लोग नहीं चाहते कि हेमंत दादा आप लोग के लिए कुछ अच्छा करे तो उन लोग का साफ कहना है कि नहीं हम लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा करे। ये अच्छा करे लेकिन क्या अच्छा करे? आदिवासियों के गला को रौंद कर अच्छा करे। अगर आप इस जमीन पे अगर रिम्स 2 बनाते हैं यहाँ के पूरे आदिवासी समुदाय यहाँ पे बेघर हो जाएंगे। यहाँ पे उनको यहाँ से इनका कोई खेती करने लायक जमीन नहीं बचेगा। कल के दिन में वो क्या करेंगे और क्या खाएंगे? आदिवासी समुदायों को आप विकास कैसे करना चाहते हैं? गला रौंद कर करना चाहते हैं? उनका जमीन को छीन कर ही विकास संभव है क्या? विकास करने के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आपके पास बहुत सारा आपके पास गैर मजरूआ जमीन होगा, सरकारी जमीन होगी, वहाँ पे आप रिम्स 2 बनाना है तो बनाइए। आपका कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा। रिम्स 2 का यहाँ पे कोई विरोध नहीं कर रहा है। रिम्स 2 का विरोध यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। यहाँ पे विरोध इसलिए कर रहा है कि उनके जमीन पे बनाया जा रहा है, खासकर ये खेती हर जमीन पे। अभी लोगों से मैंने बात किया, लोग क्या कहना है कि अभी 2 साल हम लोग खेती नहीं किया, हमारा धान चावल खत्म हो गया, इस बार क्या करेंगे? भाटा जाएंगे। अब उनके जो बच्चे हैं फिर वो पढ़ेंगे कैसे? अगर गार्जियन भाटा चल जाता है तो अपना बच्चा को किस तरह से पढ़ाएगा? और आने वाला बच्चा क्या उनका क्रिमिनल बनना चाहिए क्या? वो किसी का सरकार इतनी सारी योजनाएं भी तो दे रही है। क्या योजनाएं दे रही है? 5 केजी राशन। यहाँ का आदिवासी समुदाय एक दिन में 1 केजी राशन खाता है। 30 केजी देता है क्या किसी एक पर्सन के लिए? हम लोग का आदिवासी समुदाय का आप खाना देखें, चावल देखें कितना खाता है? अगर सब विकास करना ही है आप कीजिए ना भाई। कहीं भी आदिवासी समुदाय यहाँ खेती करेगा, खेती करके वो अपना जमीन से अपना जो फसल उगाएगा, चाहे धान उगाए चाहे गेहूं उगाए, उसको बेचे, उसके बाद अपना तरक्की करेगा अपना। हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। आप बनाइए कहीं पे भी जमीन बनाना है। रिम्स 1 की व्यवस्था अब धीरे धीरे सुधर कर अब रिम्स 2 अगर बनता है तो व्यवस्था और ज्यादा फैसिलिटीज और बढ़ जाएंगी, लोगों को तकलीफ कम होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि रिम्स 2 बने, बस हम ये कह रहे हैं कि यहाँ ना बने। इसके अलावा कहीं पे भी अगर गैर मजरूआ जमीन है वहाँ पे बने। रिम्स 2 का आप हालत जाके देखिएगा अभी किस तरह से बदतर हालत है। रोज अगर कोई वहाँ पे डेथ कर जा रहे हैं तो उसको
किसी को क्या बोलते हैं दवाई का उपलब्धता नहीं है, किसी को वहाँ पे अगर बरसात में चल जाएगा तो पूरा पानी भर जाता है, तो कहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। अगर आपको करना है, हर जिला में तो आपका है ही रिम्स 1 है ही, अगर आपको चाहिए कि रिम्स 2 बनाना तो कहीं और जिला में बनाइए, या फिर रांची जिला में ही बनाना तो किसी और जमीन पे बनाइए। आप ये खेती हर जमीन आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको किस लिए चाहिए वो हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए अब इस जमीन को बचाने के लिए हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि हल जोतो ना रे, आज उनके बेटे कह रहे हैं कि इसको इसी जमीन पे बनेगा रिम्स 2। ये कहाँ से आप पिताजी का बात अगर मानते हैं, पिताजी को अगर आप गुरु मानते हैं, पिताजी को अगर आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो आप उनकी बातों का अनुसरण कीजिए, आप यहाँ पे मत बनाइए। उन्होंने इस जमीन को बचाया था और आप इस जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। बड़ी दुखद विषय है ये। हमारी आदिवासी सरकार कहती है कि आदिवासियों के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। ये लोग अभी परिसीमन की बात कर रहे हैं कि परिसीमन में आदिवासी सीट घट जाए। सीट घटे कि बढ़े, क्या करोगे तुम लोग? जब तुम लोग अपने आदिवासी समुदाय के लिए जल जंगल जमीन के लिए आवाज नहीं उठाते हो, तो कल के दिन में 50 भी अगर विधायक आ जाते हैं और वो जल जंगल जमीन के लिए बात ही नहीं करते, तो क्या फायदा ऐसे विधायक का, क्या फायदा ऐसे नेता मंत्री का? हम पूछते हैं इन लोगों से। आप जितने लोग बैठे थे परिसीमन की सीट घट जाएगा, हम लोगों को रैली करना चाहिए। आप इस जमीन को बचाने के लिए रैली कीजिए ना, तब देखते हैं, मानते हैं कि आप आदिवासियों की आवाज बन के आप सदन पे आवाज उठाइएगा। अच्छा, आज ऐसा क्या हो गया जो आप लोग यहाँ पर आए? क्योंकि लोगों का कहना है कि बैरिकेटिंग लगा दिया इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, कुछ होने वाला है यहाँ पर। देखिए लगातार सरकार जो है आदिवासियों के पीठ पे हमला करने का कोशिश किया गया है। देखिए पिछले बार भी जब आदिवासी समुदाय रिम्स सरना सिरमतोली जो वहाँ पे फ्लाईओवर बना था उसका विरोध कर रही थी, सरकार अचानक से उस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देता है। और उस दिन कौन सा दिन चयन करता है? 5 जून, जब पर्यावरण दिवस होता है। लोगों को पर्यावरण दिवस मनाने के नाम पे वहाँ नाच गान के लिए लाया जाता है, कार्यक्रम करने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम। गेट के पास से फिर से वहाँ पे उसको कनेक्ट किया जा रहा है, वही उसको कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाया जा रहा है कि वहाँ से फिर एक कनेक्ट हो। और इसमें हमको लगता है कि सरना सिरमतोली का और जगह घेराएगा। और वही चीज़ है कि आज जिस तरीक़ा से आज 3 जून है, आज आदिवासी समुदायों का पाढ़ा जतरा लगता है, सबसे बड़ा जतरा लगता है वहाँ पे बेड़ो और बारीडी में। तो हो सकता है कि हम लोगों को संदेह हुआ कि ये सब आदिवासी समुदाय के लोग उधर जाए और इधर हेमंत सोरेन जी इधर आके अपना पूजा कर ले। हो सकता है क्योंकि लगातार उनका वैसे ही छलावा में हमेशा रखे हैं, तो विश्वास उन पे नहीं है। आदिवासी समुदाय का विश्वास उन पे उठ गया है। और मैं अपने आदिवासी समुदाय के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन हमको लगता है आदिवासी समुदाय को कमज़ोर और मूर्ख समझने लगे हैं, क्योंकि ये सोचते होंगे कि आज विरोध करेगा और कल भूल जाएगा। जैसे कि सिरमतोली में हुआ, सिरमतोली में लोग उनका विरोध किए, लेकिन बाद में जब सरूल पूजा आया तो उनको अच्छे से वहाँ पे सेवा क्या बोलते हैं उनका स्वागत किया गया। तो उनको लगता है कि आज ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, कल के दिन में हम अगर यहाँ रिम्स 2 बना लेते हैं तो यही आदिवासी समुदाय हमारे स्वागत में नाच गान करेंगे। तो उनको ये लगता है, और इनका वो जो लगता है वो भ्रम उनका तोड़ना होगा हम लोगों को। अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम हुआ राकेश बड़ाई और युवा आदिवासी समाज सेवी। तो आपने सुना लोगों का क्या कहना है। आपको बता दे कि जो काके नगरी जमीन है वो पिछले साल भी विवाद में रही थी। आपको बता दे कि जब पिछले साल जब लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उन्हें आंसू गैस भी जो है छोड़ा गया था। आपको बता दें कि ये जो जमीन है, लोगों का कहना है कि ये जमीन उपजाऊ जमीन है। हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ जहाँ खेती होती है वो जमीन में आप रिम्स 2 ना बनाए, जो अन्य जमीन मौजूद है सरकार के पास उस पर जो है रिम्स 2 बनाए। आप देख सकते हैं कि ये जो नगरी जमीन ये काफी बड़े स्तर पर जो है फैला हुआ है, काफी बड़ा स्तर है। आपको बता दें कि यहाँ पर के जो लोग यहाँ मौजूद है, वो लोग यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, आधे से ज्यादा लोग का जमीन यही है, रोजी रोटी यहीं से चलती है और घर द्वार भी यहीं से चलता है। आपको बता दें कि पिछले साल जब यहाँ पर खेती नहीं हुई थी तो लोगों को काफी ज्यादा जो है दिक्कतें हुई थी। लोग जो बोल रहे हैं कि वो 1 साल जब खेती करते हैं तो वो 4 साल खाते हैं, वो काफी ज्यादा जो है बड़ी बात है, क्योंकि किसानों के लिए खेती ही जो है उनकी पूंजी रहती है। अगर वो पूंजी उनसे छिन जाए तो फिर उनका
कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो यही अस्तित्व को बचाने के लिए आज जो है नगरी वासी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि रिम्स 2 यहाँ नहीं बनाने देंगे। जब इनसे पूछा गया कि आप लोग यहाँ क्यों मौजूद हो, इनका कहना ये था कि जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, हमें आशंका थी कि शायद वो बैरिकेटिंग हमारे लिए ही लगाया गया है, जो अचानक से जो रिम्स 2 जहाँ बनने वाला था, यहाँ पर शायद जो है भूमि पूजन होने वाली थी, इसके वजह से आज ये लोग यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार और मैं हूँ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।